नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 2022 में यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में आपको बीएड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके मन में जो कन्फ्यूज़न होंगे, जितनी भी भ्रांतियाँ होंगी, सब दूर करने वाले हैं। बीएड या बीटीसी में महत्वपूर्ण यानी कि अच्छा कौन सा रहेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कई आपके प्रश्न रहते हैं कि देखिए, बहुत लोग आर्ट ग्रुप के होते हैं, बहुत लोग कॉमर्स के होते हैं, यानी कि जिन्होंने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर से किया हो, बीटेक किया हो, बीबीए किया हो। तो देखिए, ये कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कितना कठिन होने वाला है इस बार का बीएड प्रवेश परीक्षा और कितने नंबर पर जो है आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएड अच्छा होगा या फिर बीटीसी अच्छा होगा। तो देखिए, बीएड और बीटीसी का आप अंतर जान लीजिए, बात आप अपने आप समझ जाएंगे। बीटीसी जो है, जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया है, डीएलएड, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड जो है प्राइमरी लेवल के एजुकेशन के लिए, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की जो आपका स्कूल होता है, यदि आप डीएलएड करते हैं तो आप 1 से लेकर 5 यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो है शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो आप प्राइमरी के भी शिक्षक बन सकते हैं, जूनियर के भी शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे एमएड करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और खुल जाएंगे। तो यदि आप प्राइमरी विद्यालय का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड सही है। यदि आप प्राइमरी के साथ साथ ही जूनियर या फिर उससे उच्च कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड जो है बेस्ट रहेगा। और उत्तर प्रदेश में बीएड जो है प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। प्राइमरी के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, जूनियर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं बीएड, इस बार हम सरकारी सीट कैसे पाएँ। देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 सरकारी सीटें हैं और 10,000 में से आपको एक सीट चाहिए, क्योंकि 2019, 20 और 21 को अगर हम देखें तो 2020 में लगभग 4 लाख फॉर्म भरे गए थे। पूरा मैंने एनालिसिस किया है। 2020 में लगभग 4 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से लगभग 3,57,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। मैंने भी उसी साल एग्ज़ाम दिया था। 2020 की बात करें तो कट ऑफ आपका बहुत हाई नहीं गया था, यानी कि जिसका 400 में से 220, 230, 240 तक नंबर आए थे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। लेकिन अब वहीं हम तुलना करें 2021 से, तो देखिए अचानक से बीएड का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तो 2021 में जो है लगभग फॉर्म भरने वालों की संख्या 6 लाख तक पहुंच गई। जो 2020 में फॉर्म भरने वालों की संख्या 4 लाख थी, वो 2021 में बढ़कर 6 लाख हो गई। और 6 लाख में से लगभग 3 लाख माफ़ कीजिएगा, 6 लाख में से 5,30,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। जो 2020 में जिसको सीट 220, 240 पर मिल गई थी, इस साल जो है 240-45 वालों को भी सरकारी सीट आसानी से नहीं मिल पाया था, क्योंकि इस बार जो है 2 लाख लोग सीधे बढ़ गए थे। तो आपकी ये स्थिति ये साफ़ है कि आपका जो है कट ऑफ भी हाई हो जाएगा। तो अगर हम 2022 की बात करें, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि 2022 में फॉर्म की संख्या 6 से 7 लाख भी पहुंच जाए, यानी कि बढ़ने की संभावना रहेगी। तो आपको तैयारी अब जो है बहुत मेहनत से करना पड़ेगा और आपको 400 में से कम 260, 280, 290 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 2021 में जो है जो टॉपर थे उनका जो स्कोर था वो 340 नंबर था। तो इसलिए अब जो है आप अगर सरकारी सीट चाहते हैं तो 260 से ऊपर आपको जो है स्कोर करना ज़रूरी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे भारांक भी मिलते हैं, यानी कि वेटेज, यानी कि अगर आपने एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, या फिर अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आपको उसको जो है उसका 10 नंबर 5 नंबर जो है वेटेज भी मिल जाता है, उसका भी फ़ायदा होता है। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, जिससे जो है आपको हर कॉलेज में 10% सीट जो है अब ईडब्ल्यूएस की रहती है, तो वहाँ पर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाना है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको पूरी प्रक्रिया जो बता दूंगा कि कैसे आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बन पाएगा। अब बात करते हैं यूपी बीएड के सिलेबस की। देखिए, आपको पता होगा कि यूपी बीएड में जो है आपके 2 वर्ग होते हैं। एक होता है कला, माफ़ कीजिए, 4 वर्ग होते हैं सब मिला के। कला वर्ग होता है, वाणिज्य वर्ग होता है, विज्ञान और एग्रीकल्चर। तो अब देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कौन सा होता है? पहले पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के। देखिए, के लिए बात करने वाले हैं जो बीएड एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं और वो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बीएड के बारे में जानकारी नहीं है। बेसिक से जो है इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया है कि आप एकदम शुरू से जो है इसके बारे में जान लें। तो देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर आपके 3-3 घंटे के होने वाले हैं।
जो पहला पेपर होगा उसमें आपके पहला जो होता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं पहले पेपर में। एक होता है सामान्य ज्ञान जो कि सबके लिए अनिवार्य है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है भाषा का, यानी कि यदि आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी चुन लीजिए या तो फिर अंग्रेजी चुन लीजिए। तो पहला सामान्य ज्ञान पार्ट हो गया, दूसरा भाषा यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की तो आप हिंदी लीजिए, क्योंकि हिंदी में जो है स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। हिंदी में 50 में से 45 भी प्रश्न आप जो है आसानी से सही कर सकते हैं, अगर आप 1-2 महीने अच्छे से तैयारी कर लें तो। ये आपका पहला पेपर हो गया, 100 प्रश्न जो हो जाएंगे 200 नंबर के। दूसरा पेपर होता है आपका जिसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रीजनिंग का जो कि सबके लिए अनिवार्य है, और दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्ट एबिलिटी का जो कि हर वर्ग के लिए अलग होगा। यानी कि यदि आपने बीए किया है, यानी कि अगर आप आर्ट वर्ग के हैं तो आपको बीए में, यानी कि जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र, इन सभी से मिलाकर जो है 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी वाले सब्जेक्ट से जो है आपके 50 प्रश्न बनेंगे। मैथ साइंस हो गया आपका। अगर आपने कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स वाले 50 प्रश्न बनेंगे आपके लिए। अगर आपने एग्रीकल्चर किया है तो भी जो है आपने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है तो आपको एग्रीकल्चर के 50 प्रश्न मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है कि अगर आपने बीटेक किया है तो क्या होगा। अगर आपने बीटेक किया है तो आप जो है साइंस वर्ग यानी कि साइंस वर्ग में आएंगे। तो जो प्रश्न बीएससी वालों के लिए आएगा वहीं आपके बीटेक वालों के लिए भी आएगा। अगर आपने बीबीए किया है तो आपका कॉमर्स वर्ग के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो कॉमर्स में आएगा वही बीबीए वालों के लिए भी आएगा। अगर आपने बीसीए किया है वो भी आपका साइंस वर्ग वाले में ही आएगा, क्योंकि बीसीए, बीबीए या बीटेक के लिए अलग से कोई वर्ग नहीं है। तो जो सब्जेक्ट मैच करते हैं आपको उसी में जो है भरना पड़ेगा। तो ये तो आपका हो गया कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अब देखिए इन सब्जेक्ट में कैसे कैसे आपको पढ़ना है, इसमें सिलेबस क्या है, कितना नंबर अगर आप पाएँ तो जो है आपको आसानी से सरकारी सीट मिल जाएगा। देखिए इस बार कंपटीशन आपका ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ने वाली फॉर्म भरने वालों की। 2021 में साफ साफ दिख चुका था, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत हाई गया था। इसलिए आपको मेहनत अभी से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप जो है तैयारी को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ सही रहा तो इस बार एग्ज़ाम भी समय से होंगे, आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पेपर 1 का, सेक्शन 1 जो कि हमारा सामान्य ज्ञान का है। देखिए सामान्य ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप कितना भी अगर पढ़ लें आप 40 से ऊपर जो है काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। तो देखिए इसमें सेक्शन कौन कौन सा आपका, देखिए आपका इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये 4 आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी रहेगा, करंट अफेयर यानी कि समसामयिक की मुद्दे भी इसमें रहेंगे आपकी, पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पे आपकी हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, विविध से प्रश्न आएगा, यानी कि जो विविध होता है लूसेंट का जो लास्ट वाला पार्ट है मिसलिनियस, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब करना क्या सामान्य ज्ञान के लिए, आपको सामान्य ज्ञान के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ लूसेंट बुक पढ़नी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर मैं खुद आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपको सिर्फ लूसेंट बुक पढ़नी है, और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक ले सकते हैं, स्पीडी या कोई भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो स्पीडी पढ़िए करंट अफेयर के लिए, या कोई और आप करंट अफेयर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट से आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सामान्य ज्ञान में 40 नंबर अगर आप लाते हैं, 35-40, तो आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा हमारा आता है भाषा। यदि आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 50 प्रश्न, यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। टॉपिक कौन कौन से आपके हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, एरर के लिए आपको आता है कि एरर पहचानने वाला आता है, एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ईडियम, फ्रेजेज, इसके अलावा स्पेलिंग में एरर जुड़ने के लिए आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब से जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ से पूरा मिला के आपके 50 प्रश्न बनेंगे। यदि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो आप इंग्लिश जो है ले सकते हैं और आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इंग्लिश के लिए बात कर लिया, अब बात करते हैं ऐसे छात्र जो भाषा में सामान्य हिंदी को चुनते हैं। देखिए अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, या फिर अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम में हिंदी आती है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी में आर ओ एरो के एग्ज़ाम में हिंदी आती है, यूपी पीएससी में जो आर ओ एरो होता है वहाँ पर हिंदी आती है। तो अगर आप हिंदी की तैयारी किसी और एग्ज़ाम के लिए भी कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ जो है यहाँ पर काम आ जाएगा, और आप हिंदी में 50 में से 45 प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आप जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी और रीजनिंग जो है स्कोरिंग वाले पार्ट होते हैं, यहाँ से आप 45 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है काफ़ी स्कोर अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कि सामान्य हिंदी के कौन कौन से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं। तो देखिए आपको पढ़ना क्या है,
सबसे पहले आपको संधि पढ़ना है। संधि से आपको 4 से 5 प्रश्न या फिर इससे अधिक, कह लीजिए कि 5 प्रश्न तो आपके कन्फर्म आएंगे संधि से। दूसरा है टॉपिक समास। संधि और समास से लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं 100%। इसके अलावा प्रत्यय से, उपसर्ग से प्रश्न आएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियों से प्रश्न बनेंगे आपके ज़रूर। रस, छंद और अलंकार से प्रश्न बनेंगे, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। गद्यांश दिया होता है, गद्यांश में से भी आपको प्रश्न जो है सॉल्व करने होते हैं, ढूंढना होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची और विलोम शब्द से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा आपका जो संज्ञा सर्वनाम वाला पार्ट है, यहाँ से भी कुछ प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो वर्णमाला है, देखिए वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। हाँ, वर्णमाला को पढ़ना है। और प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, कि किस रचना को किसने लिखा है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये आपका हिंदी वाला पार्ट है। और हिंदी में से मैक्सिमम छात्र जो है, अगर पढ़ने वाले अगर आप हैं, 2 से 3 महीने तैयारी करते हैं, तो 40 से 45 प्रश्न आप ज़रूर सही कर लेंगे। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम आते हैं दूसरे पेपर पे, जो कि आपका, जिसमें पहला सेक्शन क्या होगा, रीजनिंग का होगा, और दूसरा होगा सब्जेक्ट एबिलिटी का। रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे? देखिए रीजनिंग भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर ही लगा लीजिए 10-15, तो आप जो है रीजनिंग में आराम से स्कोर कर लेंगे। इसमें आपका जो है एनालॉजी से प्रश्न बनेंगे। फिगर, यानी कि जो वर्बल और नॉन वर्बल फिगर होते हैं, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, यानी कि जो रक्त संबंध वाले होते हैं, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आते हैं। कैलेंडर से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आते हैं। नंबर और सिंबल सीरीज से भी 2-4 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं 100%। डिक्शनरी, यानी कि शब्द कौन सा जो है डिक्शनरी में पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। वेन डायग्राम से प्रश्न ज़रूर आते हैं। डाइस, यानी कि पासे वाले प्रश्न आते हैं। पजल से प्रश्न आते हैं। नॉन वर्बल सीरीज़ और लॉजिकल डिडक्शन से प्रश्न आपके आते हैं। देखिए रीजनिंग में ही आपका मैथ वाला पार्ट इंक्लूड होता है। तो मैथ वाले में देखिए नंबर सिस्टम, LCM HCF हो गया, टाइम डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और सिंप्लीफिकेशन। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप रीजनिंग भी जो है स्कोर कर लेंगे। देखिए 2 ही पार्ट आपके स्कोरिंग होते हैं, हिंदी और रीजनिंग। अगर आप इतने पर ध्यान दीजिए, आपका जो है अच्छे से जो है स्कोर हो जाएगा। पेपर 2 का जो दूसरा सेक्शन है, वो आपका है सब्जेक्ट एबिलिटी का, यानी कि विषय योग्यता। यदि आपने BA किया है, यानी कि कला वर्ग से किया है, तो आपको कला वर्ग, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र हो गया आपका, मनोविज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। BA में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग वर्ग में, आपको BA के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो छात्र BA वाले हैं उनके लिए अच्छा है कि कुछ जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स आपको यहाँ भी मिलेगा, वो सामान्य अध्ययन में भी रहेगा, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आपको अलग से क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान पढ़ना है, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। और इसी में से कुछ प्रश्न आपके जो होते हैं टीचिंग एबिलिटी वाले, कि कैसे आप पढ़ाएंगे, इससे संबंधित 2-4 प्रश्न होते हैं, वो भी आप जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब आपको कितना नंबर लाना होगा कि आप जो है गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाए। देखिए अगर हम 2020 की बात करें तो जो टॉपर थे उनका नंबर 299 आया था 400 में से, और 2021 की बात करें तो टॉपर के नंबर 340 आए थे। तो 2021 में जो है कट ऑफ हाई गया था, क्योंकि 2 लाख लोग सीधे सीधे बढ़ गए थे, और 2022 में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है, तो इस बार भी कट ऑफ हाई जाने की संभावना रहेगी। तो आपको कम से कम जो है टारगेट जो है 260 से ऊपर का लेके चलना है, 260 प्लस। किसी भी मामले में आपको 260 से कम जो है नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप 260 से प्लस में जाते हैं तो आपको सरकारी सीट मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब आपको इतने नंबर लाने कैसे, यानी कि किस सेक्शन में कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है कि अगर आपको 400 में से जो है 250 या फिर 260 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जीके में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, आपको जीके में सिर्फ लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट भी अगर आप सही से पढ़ लीजिए तो आपको सिर्फ 35 नंबर, देखिए अभी हम बात करें कि कम से कम कितने नंबर लाएंगे गवर्नमेंट सीट मिल जाए। जीके में 35 प्रश्न अगर आप करते हैं सही, माइनस मार्किंग काटने के बाद, तो आपका स्कोर जो है जीके में अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा हिंदी में मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में 40-45 आराम से स्कोर हो जाता है। तो हिंदी में कम से कम आपको हिंदी या इंग्लिश में 40 नंबर लाना है। रीजनिंग में भी कम से कम 40 नंबर लाना है, और सब्जेक्ट एबिलिटी में मैंने यहाँ पर 30 नंबर रखा है। तो 40-40 80, और 80-30 कितना हो गया 110, और 110 में 35 जोड़ दीजिए, आपके कितने हो गए
145 नंबर हो गया, 145 प्रश्न हो गया। और 145 प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं, 290 नंबर हो गया। और 290 नंबर का मतलब आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी। अगर आप कम लाते हैं, मान लीजिए कि आप जीके में 30 नंबर लाते हैं, हिंदी में 35 नंबर, रीजनिंग में भी 35 नंबर और सब्जेक्ट एबिलिटी में 30 नंबर, तो आपके नंबर प्रश्न बनते हैं 130 और आपके नंबर कितने बन जाएंगे, 260। तो भी जो है आपका 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इतने इतने नंबर लाते हैं, यानी कि 200 आप 60 प्लस अगर लाते हैं, तो आसानी से जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा। आप हिंदी को टॉपिक वाइज करिए, रीजनिंग को टॉपिक वाइज करिए, सामान्य ज्ञान को जो है टॉपिक वाइज करिए। और जो है इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को भी जरूर सॉल्व करिए कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को अगर आप बार बार लगाएंगे तो भी जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 100% जो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार एग्ज़ाम जो है समय से हो जाएगा। अगर समय से होता है तो आपका अप्रैल मई जून में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास समय बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है। तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप सोच रहे हैं बीएड करने का 2022 में। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो आपकी जो है सारी समस्याओं का समाधान यहाँ से किया जाएगा। यदि आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं बीएड से संबंधित किसी और टॉपिक पर, या फिर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है वो भी दिया जाए। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।